साथियों, संज्ञा प्रकरण के बाद में अब हम आज अचसंधि प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यण संधि का पहला सूत्र पढ़ाएंगे। तो यण संधि का पहला सूत्र है इको यणचि। इसकी संस्कृत व्याख्या है इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। इक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश हो संहिता के विषय में अच परे होने पर। तो इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण आदेश होता है। संधि का विषय हो और स्वर उसके बाद में आना चाहिए। तो इक के बाद में अच स्वर आने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अब इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए ई, उ, री और री, और इनके स्थान पर जो होने वाले आदेश हैं वो है यण। यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, रे, ले, ये वर्ण आते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण है सुधि प्लस उपास्य। अब इसमें देखिए शर्त यह है कि एक प्रत्याहार का वर्ण आएगा, उसके बाद में स्वर आएगा। ऐसी स्थिति में एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर हमें यण प्रत्याहार के वर्ण आदेश करने हैं। तो सबसे पहले उदाहरण है सुधि प्लस उपास्य। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सु में स्थित उ एक प्रत्याहार का वर्ण है और इसके बाद धी का ईकार अच है। इसके अलावा ये तो पहली परिस्थिति हो गई। फिर दूसरा देखिए, धी का ईकार एक प्रत्याहार का वर्ण है, इसके बाद उकार एक स्वर है। इसलिए किस वर्ण को यणादेश करें, ये समस्या है। देखिए सुधि प्लस उपास्य में सु में स्थित उ एक प्रत्याहार का वर्ण है, उसके बाद धी में स्थित ई एक स्वर है, और ये तो पहली स्थिति हो गई। इसके बाद दूसरी स्थिति यह है, धी में स्थित ई एक प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद उ एक स्वर है। इसलिए कौन सी स्थिति में यणादेश लागू होगा, इसका समाधान अगला सूत्र करेगा। तो अगला सूत्र हमारा है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वश। इसकी संस्कृत व्याख्या है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतेन अव्यवहित पूर्वश बोध्यम। सप्तमी निर्दिष्ट कार्य यानी सप्तमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित हो तो वह पूर्व वर्ण के स्थान पर होना चाहिए। अब देखिए इसमें सुधि प्लस उपास्य में यहाँ पर देखिए सुधि प्लस उपास्य में धी के ईकार के स्थान पर होगा, क्योंकि इसके बाद व्यवधान रहित उकार आया है। और सु में स्थित उकार को नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद धी में स्थित ई अच है। लेकिन सुधि प्लस उपास्य में यणादेश पूर्व वर्ण धी के ईकार के स्थान पर होगा। लेकिन यण य व रेले में से कौन सा वर्ण आदेश हो, इसका समाधान अगला सूत्र करेगा। तो यहाँ पर देखिए सुधि प्लस उपास्य में धी में स्थित ईकार के स्थान पर होगा। सुधि प्लस उपास्य में धी में स्थित ईकार के स्थान पर यणादेश होगा, क्योंकि उसके बाद व्यवधान रहित उ एक स्वर आया है। सु में स्थित उ एक प्रत्याहार का वर्ण है, उसके बाद धी में स्थित ई एक स्वर है, लेकिन यहाँ पर ध इनके बीच में व्यवधान है, क्योंकि ध एक व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यवधान रहित उच्चारण की बात हो रही है। तो सप्तमी के निर्देश से किया जाने वाला जो कार्य है वो अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होना चाहिए। तो ये धी में स्थित ईकार के स्थान पर यणादेश लागू होगा। अब यण में देखिए, यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व रे ले,
ये 4 वर्ण आते हैं, तो ईकार के स्थान पर इनमें से कौन सा वर्ण आदेश लागू करें? इसका समाधान अगला सूत्र करेगा। अगला सूत्र है स्थानीय अंतरता में। इसकी संस्कृत व्याख्या है प्रसंगे सति सदृशम आदेश स्यात् सुधय उपास्य इति जाते। यानी प्रसंगे सति का मतलब है प्रसंग की प्राप्ति होने पर सदृशम आदेश स्यात् उसके अत्यंत सदृश वर्ण वाला आदेश लागू होता है। अथवा हम यूं कह सकते हैं एक से अधिक आदेश प्राप्त होने पर षष्ठी के स्थान पर वही आदेश होगा जो उसके अत्यंत सदृश होगा। सदृश का मतलब उससे समांतर रखने वाला होगा। तो हमारे पास यहाँ सुधि के ईकार के स्थान पर यण य व रलय का अत्यंत सदृश वर्ण ये होगा, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। सुधय ई के स्थान पर यणादेशों में से ये कर दिया प्लस उपास्य ये रूप बनेगा। तो ये क्यों किया हमने ईकार के स्थान पर यणादेश ये क्यों किया? क्योंकि यह उसके अत्यंत सदृश वर्ण वाला है। अब देखिए एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री और री वर्ण आते हैं और यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये व रे ले वर्ण आते हैं। तो ई के स्थान पर यणादेशों में से यह होगा, ये इचु यसा नाम तालु, क्योंकि ई और ये का समान उच्चारण स्थान तालु है, तो ई के स्थान पर यह होगा और री के स्थान पर रे होगा। ऋतु रसा नाम मूर्धा, क्योंकि री का और रे का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, इसलिए री के स्थान पर रे होगा और री के स्थान पर लय होगा, क्योंकि ऋतु लसा नाम दंता सूत्र से री और लय इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए री के स्थान पर लय यणादेश होगा। उ के स्थान पर वै यणादेश होगा, क्योंकि उपद मानीय ओष्ठव से उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और वकारष्ट दंत ओष्ठव इस सूत्र से वै का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है, इसलिए उ के स्थान पर वै यणादेश लागू होगा। तो इस तरह से हम यानी कि एक प्रत्याहार के वर्ण ई उ री ली के स्थान पर य व रे ले वर्ण आदेश करेंगे, क्योंकि इसमें आदेश करने का जो सूत्र है वो स्थानीय अंतरता में है। तो उसमें उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर हम एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आदेश करते हैं। धन्यवाद।